वजीर आजम इमरान खान कहते हैं रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में बर वक्त करप्शन ना पकड़ते तो बड़ा स्कैंडल बनना था। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम इमरान खान का वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर से मुखालमा। कहा, सरवर खान, रिपोर्ट में आपका नाम नहीं था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? गुलाम सरवर ने जवाब दिया, पंजाब हुकूमत की तहकीकात और TORs मेरे खिलाफ हैं। वजीर आजम बोले, आपका नाम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में नहीं, रिलैक्स रहें। इजलास में काबीना अरकान ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। वजीर खजाना का बजट में तनख्वाहों में इजाफे और अवामी रिलीफ के फैसलों पर असूली इत्तफाक। ना तो जुल्फी बुखारी साहब का इस रिपोर्ट में कोई तज़किरा है, ना ही गुलाम सरवर खान साहब का कोई तज़किरा है। सोशल मीडिया के ऊपर और इनके ऊपर वुज़रा के नाम दिए गए। रावलपिंडी रिंग रोड तोसी मंसूबा हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रिंग रोड की अलाटमेंट तब्दील की गई। मंसूबे को अटक की तरफ 29 किलोमीटर बढ़ाया गया। अपोजिशन की तनकीद का जवाब देते हुए कहा, मंसूबे में अरबों रुपए खाए नहीं बचाए गए। नून लीग वाले तहकीकाती रिपोर्ट पढ़ लेते तो गलत बयानी ना करते। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में चीख चीख कर मीडिया के गले बैठ जाते और किसी के कान पर जूं तक न रेंगती। तहकीकाती रिपोर्ट में जुल्फी बुखारी या गुलाम सरवर का कोई तज़किरा नहीं। रिंग रोड करप्शन स्कैंडल, मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हसन इकबाल ने कहा कि मुल्क में माफिया की हुकूमत है जिसके सरगना इमरान खान है। इमरान खान और उस्मान बुज़दार मुस्ताफी ना हुए तो टेम्परिंग करके तहकीकात पर असरअंदाज होंगे। मिफ्ता इस्माइल बोले, महंगाई में हर हफ्ते 13 से 17% इजाफा अवाम के लिए अजाब बन गया। हुकूमत ने अवाम से जीने का हक छीन लिया। 50 लाख लोग बेरोजगार कर दिए गए। 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे आ गए। कर्जे वापस करने के दावेदारों ने मुल्क को मजीद मकरूज बना दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वजीर आजम की गिरफ्तारी का मुतालिबा। कहा, 3 मरतबा का वजीर आजम गिरफ्तार हो सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं? करप्शन में मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन की है ना किसी को करने देंगे। माजी में करप्ट अफराद को हुकूमती छतरी तले तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। करप्शन करने वाला एहलकार या अफसर काबिल कबूल नहीं। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकावान ने कहा, कनीज़े अव्वल अपनी झूठी रामलीला में रोजाना एक नए शगुफे का इजाफा करती हैं। महंगाई की बात करने वाले अकल से आरी शाही चेले और कनीज़े अवाम को बताएं कि आप और आपके लीडरान मुल्क और सूबे को सर से पांव तक कर्जे में डबो कर गए। नून लीग के अहमकाना फैसलों का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। कराची में गर्दो गुबार का तूफान 5 अफराद की जान ले गया। 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा ने बड़ी इमारतों पर लगे शीशे उधेड़ कर रख दिए। कई इलाकों में दरख्त जड़ से उखड़ गए। बल्दिया टाउन में घर की दीवार गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। शेर शाह में तूफानी हवा से घर की कमजोर छत गिरने से 10 साला बच्चा दम तोड़ गया। क्लिफ्टन में उड़कर आने वाली वजनी चीज सर पर गिरने से 10 साला बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा। मुर्तजा चौरंगी के करीब मुंह जोर हवा के बायस मोटरसाइकिल तवाज़ुन खो बैठा। जमीन पर गिरने से खालिक हकीकी से जा मिला। राशिद मिन्हास रोड, क्लिफ्टन और फेडरल बे एरिया में साइन बोर्ड गिरने से भी कई अफराद जख्मी हो गए। आई चंद्रीगढ़ रोड पर इमारत के शीशे देखते ही देखते जमीन पर टूट कर बिखर गए। कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश ने आग बरसाते सूरज को ठंडा कर दिया। किमाड़ी, शीरीन जिना, शाहराह फैसल, सुरजानी टाउन, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्दर्न बाईपास, ओल्ड सिटी एरिया, सदर और डिफेंस में गर्मी का जोर ऐसा टूटा कि शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तूफानी झक्कड़ चलने से कई इलाकों में बिजली के तार टूट गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी के बायस थंडर सेल्स बने और इसका नतीजा बारिश की सूरत में निकला।
समुद्री तूफान तोकते पाकिस्तानी साहिलों से टकराए बगैर गुजर गया, अपने असरात पीछे छोड़ गया। महकमा मौसमियात की जानिब से 10वां और आखिरी अलर्ट जारी। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि समुद्री तूफान गुजरात के साहिल से टकराकर कमजोर हो गया। साइक्लोन के जेर असर अंदरून सिंध, थरपारकर और उमरकोट में अगले 12 घंटों में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। साहली पट्टी में तुगयानी का खदशा, माहीगीरों को समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। शरीफ खानदान के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। शेखुपुरा में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदादें नीलाम करने का फैसला। डीसी शेखुपुरा ने बोली के लिए 20 मई की तारीख मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब डीसी शेखुपुरा का बोली के लिए तारीख मुकर्रर करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शेखुपुरा की 88 कैनाल अराजी 75 मिलियन रुपए के एवज नवाज शरीफ से खरीद चुका हूँ। डीसी शेखुपुरा को ज़रई अराजी की नीलामी से रोका जाए। ताउते ने भारतीय रियासत गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद हलाक, मुतादिद लापता हो गए। 2 लाख से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आदाद शुमार के मुताबिक तूफान से 16,000 से जायद घर और झोंपड़ियां तबाह हो गईं। 2500 से जायद देहात को बिजली की फराहमी मुअत्तल। 40,000 दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 200 के करीब शहराएं भी टूट फूट का शिकार। मुंबई और अहमदाबाद के एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। मुंबई में सैलाबी पानी गेट ऑफ इंडिया तक पहुंच गया। मुतासिरा इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। माहिरीन के मुताबिक गुजरात से टकराने के बाद समुद्री तूफान का जोर टूट रहा है। इस्राइल फलस्तीन को खंडर बनाने पर तुल गया। गजा पर इस्राइल के बदतरीन हमलों में 61 बच्चों और 36 खवातीन समेत 213 फलस्तीनी शहीद। जख्मियों की तादाद 1400 से ज्यादा हो गई। सूरत हाल पर जनरल असेंबली का इजलास 20 मई को तलब। अमरीकी सदर की सीज फायर की हिमायत, लेकिन जंग बंदी के फौरी मुतालबे से गुरेज। रूसी सदर पुतिन ने भी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। इस्राइली हमलों के खिलाफ फलस्तीनियों और इस्राइली अरबों की जानिब से आज मुकम्मल हड़ताल की गई। कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्राइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहिरे और रैलियां। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर इस्राइली जाहरियत के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अंकारा में तुर्क हम मनसब से मुलाकात में मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। कहा कि पाकिस्तान में 21 मई को यौम यकजहती फ़लस्तीन के तौर पर मना रहे हैं। फ़लस्तीन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उधर वफाकी काबीना ने फ़लस्तीन के लिए इमदादी सामान भिजवाने की मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की 4 गाड़ियों को पाकिस्तान के रास्ते काबुल ले जाने की इजाज़त दे दी गई। वफाकी काबीना ने पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का जारी करने की भी मंजूरी दे दी। लंदन की खातून पुलिस एहलकार भी फलस्तीन की हिमायत में बोल पड़ी। फलस्तीनियों के हक में होने वाले फलस्तीन की आज़ादी का नारा लगाने वालों के हम आवाज होकर फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाती रहीं। अभी तक जो वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है वो सेफ है। कोई ऐसा हमें साइड इफेक्ट नहीं दिखा जिसको हम वैक्सीन के ज़िम्मे लगा सकें। तमाम वैक्सीन्स पाकिस्तान में लग रही हैं, वो सेफ हैं और इफेक्टिव हैं। पाकिस्तान में लगने वाली तमाम वैक्सीन मुअस्सर और महफूज हैं। साइनोफार्म बंद करने की अफवाहें दुरुस्त नहीं। मोमिन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा 38 लाख खुराकों में से सिर्फ 4003 खुराकों के मनफी असरात सामने आए, जिनमें से 90% शिकायत इंजेक्शन की जगह पर दर्द और बुखार से मुतल्लिक थी। ऑस्ट्राजेनिका से मुतल्लिक शकूक भी बेबुनियाद हैं। मोमिन खुसूसी ने मशवरा दिया कि जिस वैक्सीन की पहली डोज लगी है, दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लगवाई जाए।
मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, मजीद 135 अफराद जम बहक। 24 घंटों में 2566 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी हटा ली गई। SOPs पर अमल और मुसाफिर गाड़ियों में 50% मुसाफिर सवार करने की इजाजत होगी। महकमे ट्रांसपोर्ट का नया हुक्मनामा। सिंध में आज से सरकारी दफातर के मामूल के औकात कार बहाल। हाजिरी 20% से बढ़ाकर 50% कर दी गई। तलबा किताबें खोल लें। NCOC का मुल्क भर में बोर्ड इम्तिहानात हर सूरत कराने का ऐलान। तालीमी इदारे खोलने का फैसला बैनुसूबाई वज़राए तालीम के इजलास में किया जाएगा। बैनुसूबाई वज़राए तालीम का इजलास 23 मई से पहले होगा। 9वीं से 12वीं तक क्लासेस पहले मरहले में खोलने की तजवीज़। इम्तिहानात और बच्चों को प्रमोट करने का फैसला भी बैनुसूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। NCOC इजलास में वज़ारत सेहत हुकाम ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म कर दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने शहबाज शरीफ की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। वकील शहबाज शरीफ ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद एयरपोर्ट पर रोकना अफसोसनाक है। ईद उल फितर गुजर गई, ब्रॉयलर गोश्त की कीमतें कम ना हुई। कराची में चिकन की सरकारी भाव से 2.5 गुना जायद कीमत पर फरोख्त जारी। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए से 550 रुपए किलो बिकने लगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चिकन की कीमत में मामूली कमी के बाद दोबारा इजाफा। ब्रॉयलर गोश्त की 475 रुपए तक फरोख्त जारी। मुर्गी के वाफिर मिकदार में सप्लाई तक कीमतों में इजाफा बरकरार रहने का इम्कान। महंगाई से निजात का बस एक ही तरीका है, मुल्क को इमरान खान से निजात दिलाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद। कहा, जिस वजीर आजम को कशकोल उठाने के अलावा कुछ और ना आता हो, वो कैसे महंगाई का खात्मा करेंगे। इमरान खान ने बड़े बड़े दावे करके इख्तिदार तो हथिया लिया, मगर वो मुल्क चलाने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो की बातें चोर मचाए शोर के मुतरादिफ हैं। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने आटे और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दिया। कहते हैं, सिंध लाकानूनियत का गढ़ और अंधेर नगरी चौपट राज है। सिंध में पीपल्स पार्टी तीसरी बार इक़्तिदार में है। बताएं, गुर्बत के खात्मे के लिए क्या किया गया। शहबाज शरीफ की डस्का में रुकने कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार और अहले खाना से मुलाकात। वालिद की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ज़ाहिर शाह की बहादुर बेटी ने डस्का इंतखाब में तारीखी फतह हासिल की। शहबाज शरीफ की डस्का में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। पाकिस्तानी ताजर सैफुल्लाह पराचा 16 साल से गुआंतानामो बे की जेल में बंद। जो बाइडन इंतजामिया सैफुल्लाह समेत 3 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। रिहाई पाने वालों में 2 पाकिस्तानी और 1 यमनी शहरी शामिल। सैफुल्लाह को 2003 में 9/11 हमलों में मुआवनत फराहम करने के शुबे में थाईलैंड से हिरासत में लिया गया था। कौमी तराने के खालिक नामवर शायर हफीज़ जालंधरी की अहलिया बेगम खुर्शीद हफीज़ 87 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। लाहौर में नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। बेगम खुर्शीद हफीज़ ने तहरीक पाकिस्तान में बेगम राना लियाकत अली खान के साथ भी काम किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूं दुआ जमील और मैं हूं जमील सुखेरा। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले अहम खबर दें कि आपको वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में बर वक्त करप्शन ना पकड़ते तो बड़ा स्कैंडल बनना था। आपको अपडेट करें, वजीर आजम ने वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर से पूछा, सरवर खान रिपोर्ट में आपका नाम नहीं था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? आपका नाम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में नहीं, रिलैक्स रहे। काबीना इजलास में वजीर
खजाना का बजट में तनख्वाहों में इजाफे और अवामी रिलीफ के फैसलों पर असूली इत्तफाक किया गया। एक और अहम खबर देंगे आपको। हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाने के लिए रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट तब्दील की गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि मंसूबे को अटक की तरफ 29 किलोमीटर बढ़ाया गया। अरबों रुपए खाए नहीं बल्कि बचाए गए हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में जुल्फी बुखारी या गुलाम सरवर का कोई तज़किरा नहीं। ना तो जुल्फी बुखारी साहब का इस रिपोर्ट में कोई तज़किरा है, ना ही गुलाम सरवर खान साहब का कोई तज़किरा है। सोशल मीडिया के ऊपर और इनके ऊपर वुज़रा के नाम दिए गए। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से वफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। हमारे कोई मशीर या वज़ीर इसमें शामिल नहीं है और इब्तदाई तहकीकात में किसी किस्म का उनका जो नाम है वो नहीं आता। जुल्फी बुखारी साहब ने जो रिज़ाइन किया है वो एज अ मॉरल हाई ग्राउंड किया है। उनके ननिहाल गाँव का जो ज़मीन है और जो तोकीर शाह साहब हैं वो उनकी ज़मीन इससे फ़ायदा उठाती है, लेकिन जुल्फी बुखारी का इस मामले से इसलिए कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उनका जो तोकीर शाह साहब की फैमिली है उनके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है। फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि रावलपिंडी रिंग रोड को अटक की तरफ 29 किलोमीटर बढ़ाया गया। वज़ीर आज़म साहब को एक एनोनिमस मैसेज आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि मैं इंजीनियर हूँ रावलपिंडी में किसी प्रोजेक्ट में, इसी प्रोजेक्ट में वो काम करते हैं, और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये लिखा कि इस प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट है उसको तब्दील किया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर एक इब्तदाई तहकीकात का कहा। वज़ीर इत्तलात ने ओपोजिशन को रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल पर तनकीद का निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी और PMLN को, जिनका तो खैर ये मसले ही नहीं है करप्शन वगैरह, लेकिन अगर आपने तनकीद करनी है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि पहले आप रिपोर्ट पढ़ लें ताकि आपको पॉइंट्स पता हों और आपको पता हो कि मामला है क्या। अगर वो रिपोर्ट पढ़ लेते तो उनको पता होता है अरबों रुपया खाया नहीं गया, अरबों रुपया खाने से बचाया गया इस स्कैंडल के नतीजे में। इससे पहले फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में मीडिया के गले बैठ जाते थे, लेकिन मजाल है कि कान पर कोई जूं भी रेंगे। नून लीग ने करप्शन और महंगाई की जिम्मेदारी PTI हुकूमत पर आयद करते हुए वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क में माफियाज की हुकूमत है जिसके सरगुना इमरान खान हैं। हर हफ्ते महंगाई में 13 से 17% इजाफा आवाम के लिए अजाब बन गया है। मजीद बता रहे हैं खालिद महमूद। रिंग रोड रावलपिंडी प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तियां, नून लीग का वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से इस्तीफे का मुतालबा। दवाइयों के अंदर जो कौम को टीका लगा उसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है। आटे और शुगर माफियाज दंदनाते फिर रहे हैं, चूँकि इन सब का सरगना पाकिस्तान में करप्शन के माफियाज का सरगना इमरान खान है, चूँकि ये सब उसको डोनेशंस देते हैं। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने भी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर PTI हुकूमत को खूब आड़े हाथ लिया। इमरान खान साहब महंगाई लेकर आए हर हफ्ते 25 फरवरी के बाद से आज तक 13% कम अज कम इन्फ्लेशन आया है। लीगी रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि करप्शन के खात्मे का नारा लगाने वाली हुकूमत खुद बदतरीन करप्ट है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत में करप्शन अरूज पर है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे ने हुक्मरानों की करप्शन का भांडा फोड़ा है, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब रिंग रोड का केस आ गया, सैकड़ों अरब की करप्शन है, और करप्शन का अनोखा तरीका है कि एक सड़क बन रही है उसको घुमा फिरा के इधर उधर से ले जाएं। ये असल मुजरमान को बचाने की कोशिश है, इस जुर्म को छुपाने की कोशिश है। इस हुकूमत के हजारों अरब खा चुके हैं, आज तक कोई आदमी जेल नहीं गया। अहम खबर दे रहे हैं आपको। करप्शन में मुलविस
अफराद को कानून के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि करप्शन में मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाएंगे। करप्शन की है न किसी को करने देंगे। माजी में करप्ट अफराद को हुकूमती छतरी तले तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब का। उन्होंने ये भी कहा करप्शन करने वाला एहलकार या अफसर काबिल कबूल नहीं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, करप्शन में मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाएंगे।